प्रेमचंद जी की एक तस्वीर सोशल मीडिया में मौजूद है। उस तस्वीर में प्रेमचंद जी अपनी पत्नी शिवरानी देवी जी के साथ हैं और उस तस्वीर में प्रेमचंद जी के बाएं पाँव में जो जूता है उसमें एक छेद नज़र आता है। इसी तस्वीर को आधार बनाकर हरिशंकर परसाई जी ने एक निबंध लिखा था। उस निबंध का नाम था प्रेमचंद के फटे जूते। उसी निबंध का कुछ अंश। इस तस्वीर को आधार बनाकर हरिशंकर परसाई जी ने प्रेमचंद के फटे जूते निबंध लिखा था, जिसका कुछ अंश इस प्रकार है। मेरी दृष्टि इस जूते पर अटक गई है। सोचता हूँ फ़ोटो खिंचवाने की अगर यह पोशाक है तो पहनने की कैसी होगी। नहीं, इस आदमी की अलग अलग पोशाकें नहीं होंगी। इसमें पोशाकें बदलने का गुण नहीं है। यह जैसा है वैसा ही फ़ोटो में खींच जाता है। ये कैसा आदमी है जो खुद तो फटे जूते पहने फ़ोटो खिंचा रहा है पर किसी पर हंस भी रहा है। परसाई जी ने निबंध की शुरुआत प्रेमचंद की सादगी से किया। प्रेमचंद जी ने अपने जीवन में कभी दिखावे को महत्व नहीं दिया था और जो हंसी की बात कही है परसाई जी ने, संभवतः प्रेमचंद उस वक्त मौजूद सामाजिक हालातों पर हंस रहे होंगे। चलने से जूता घिसता है, फटता नहीं। तुम्हारा जूता कैसे फट गया? मुझे लगता है तुम किसी सख्त चीज़ को ठोकर मारते रहे हो। कोई चीज़ जो परत पर परत सदियों से जम गई है, उसे शायद तुमने ठोक कर मार मार कर अपना जूता फाड़ लिया। कोई टीला जो रास्ते पर खड़ा हो गया था, उस पर तुमने अपना जूता आजमाया है। तुम उसे बचाकर उसके बगल से भी तो निकल सकते थे। टीलों से समझौता भी तो हो सकता था। सभी नदियाँ पहाड़ थोड़े ही फोड़ती हैं। कोई रास्ता बदल कर घूम कर भी तो चली जाती हैं। ये निबंध का आखिरी हिस्सा था। इस बात को कहकर परसाई जी ने प्रेमचंद के साहित्यिक काम की ओर एक बेहतरीन तरीके से इशारा किया है। चाहे वो उस समय की नारी का कठिन जीवन हो, समाज में मौजूद रिश्वतखोरी हो, गांव में बसता सादगीपन हो या कुछ भले लोगों में दया करुणा की भावना हो, प्रेमचंद जी ने अपने कलम से उस समय के समाज के हर पहलू पर लिखा है, जो आज भी कई दफ़े सार्थक नज़र आती है।